भूकंप, अर्थक्वेक, या हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का हिलना या घूमना। ये नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हमें बहुत डर लगता है और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर आती है, जो कि है धरती का हिलना, जो कि बिल्कुल सही है और इसे ही भूकंप कहा जाता है। परंतु अब ये सवाल ये आता है कि भूकंप आखिरकार आता क्यों है और ये कहाँ से आता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर भूकंप आता क्यों है, क्या है इसके पीछे का राज। दरअसल हमारी धरती के नीचे कई सारी प्लेट्स हैं जिसमें कि समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है और ये करीब 80 से 100 किलोमीटर मोटी होती है। अब होता क्या है कि पृथ्वी के इस हिस्से में कई सारी टूटी प्लेट्स होती है और ये प्लेट्स तैरती रहती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये घूमती रहती है और इन सब की रफ्तार करीबन 10 से 40 किलोमीटर प्रति वर्ष की होती है। मतलब कि कोई व्हीकल 10 से 40 किलोमीटर तक जाने में 1 साल लगा दे, इतनी इसकी रफ्तार होती है। और इनमें से कुछ की रफ्तार 160 किलोमीटर तक की भी होती है। अब आपस में घूमने के कारण ऐसा भी तो संभव है कि ये आपस में टकराए, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ये प्लेट आपस में टकराती रहती है और जहाँ पर ये प्लेट ज़्यादा टकराती है उसे जोन फोल्ड कहते हैं। अब क्या होता है कि ये प्लेट्स बार बार टकराती है। अब बार बार टकराने के कारण इन प्लेट्स के कोने मुड़ने लगते हैं, जिसके कारण उनमें ज़्यादा दबाव बढ़ने लगता है और जिसके कारण प्लेट टूटने लगती है। और जब ये प्लेट्स टूटने लगती है तो इसमें से एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी बाहर आने का रास्ता ढूंढती है, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। इसी डिस्टर्बेंस को हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे इंडिया में भूकंप आने का कारण क्या है, भूकंप आने की वजह क्या है। तो हमारे इंडिया में भूकंप आने का कारण है हिमालयन बेल्ट की फॉल्ट लाइन। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जहाँ पर प्लेट ज़्यादा टकराती है उसे जोन फॉल्ट कहते हैं। तो हमारे इंडिया में उस फॉल्ट का नाम हिमालयन बेल्ट फॉल्ट जोन है। 2015 अप्रैल मई में नेपाल में जो बड़ा भूकंप आया था, ये इसी जोन के कारण, ये इसी फॉल्ट लाइन के कारण हुआ था। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस हिमालयन फॉल्ट लाइन पर रिसर्च भी की और जिसमें उन्होंने ये पाया कि ये फॉल्ट 700 साल पुरानी है और ये अब ऐसी स्थिति या हालत में पहुंच गई है कि इसमें कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, जो कि पिछले 500 सालों में कभी नहीं आया। और इस अध्ययन में एक ये बात भी सामने आई थी कि हिमालय पर्वत कुछ सेंटीमीटर खसक भी रहा है। भूकंप या अर्थक्वेक को रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। 0 से लेकर 6 स्केल तक अगर भूकंप आए तो उसमें कुछ खास नुकसान नहीं होता है, सिर्फ हल्के फुल्के से झटके महसूस होते हैं। परंतु अगर भूकंप की तीव्रता 7 से ऊपर होती है तो ये बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, जैसे कि मकानों या इमारतों का गिरना, सुनामी, ज़मीन में दरार पड़ना आदि। 25 अप्रैल 2015 नेपाल में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता तकरीबन 8 बताई गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर हमारे पास सही जानकारी हो तो हम भूकंप से बच भी सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ऐसा ज़रा सा भी महसूस हो रहा हो कि ज़मीन हिल रही है और सामान अपनी जगह से हिल रहे हैं, तो हमें तुरंत बाहर किसी खुले मैदान या खुली जगह पर चले जाना चाहिए। अगर हम किसी बिल्डिंग में हैं तो हमें लिफ्ट का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें ओनली सीढ़ी का यूज़ करना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखना चाहिए। और अगर हम बिल्डिंग से बाहर निकलने में असमर्थ है तो हमें किसी मेज़ के नीचे या किसी बड़ी चौकी के नीचे छिप जाना चाहिए। तो इस तरह हम भूकंप से बचने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सच बोले तो ऐसी स्थिति में हमें खुद को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों,
आप लोगों में से किसी ने भी कभी भूकंप के झटके महसूस किए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ अगर कुछ भी गलती हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।